हेलो फ्रेंड्स, आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ट्वेल्थ के इंग्लिश के बुक का समरी या ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। आपके एग्ज़ाम में तीन प्रोज पूछे जाते, मतलब तीन समरी पूछे जाते हैं किसी चैप्टर का। उसमें से किसी एक को लिखना रहता है और 10 नंबर का होता है। तो आप इसको फॉलो कीजिएगा। यह नोट्स आप कहिएगा तो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। आप सिर्फ इस बोर्ड हमको फॉलो कीजिए और हमको नहीं लगता है कि आपको कोई समस्या होगा। इस चैप्टर का एक में नहीं होगा, 2 से 3 पार्ट में यह वीडियो आएगा। 5-5, 10-10 मिनट का होगा। आपको आसानी होगी, सुविधा होगा। जब सुविधा होगा आप देखते रहिएगा इसको। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर आपका फर्स्ट चैप्टर है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर मीन्स भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति। सभ्यता एवं संस्कृति किनके द्वारा लिखा गया हुआ है? महात्मा गांधी जी के द्वारा। इसको एक्सप्लेन हम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर लिख दिए हुए हैं बाय राजेश कुमार। आगे ध्यान से सुनिएगा। लिखा हुआ है, दिस इज एन एसे रिटन बाय महात्मा गांधी द फादर ऑफ नेशन। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि द फादर ऑफ हु इज़ द फादर ऑफ नेशन, तो आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी। आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी। लिखा हुआ है कि यह एक एसे है। क्या है? एक एसे है जो किनके द्वारा लिखा गया हुआ है? महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया हुआ है, जो क्या है? राष्ट्रपिता है। आगे लिखा हुआ है, ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में एट पोरबंदर इन गुजरात। यह जो आप नक्शा देख रहे हैं ना, यह नक्शा, यह गुजरात का नक्शा है। किसका है? गुजरात का नक्शा है। और इसी नक्शा में एक यहाँ पर जगह देख रहे हैं, यहाँ पर देख लीजिए, एक जगह है पोरबंदर नामक, जहाँ पर इनका जन्म हुआ था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है? स्टोरी है, पोएम है, नोवेल है या एसे है? तो आपको आंसर क्या लगाना है? एसे। क्या लगाना है? एसे, क्योंकि इसको एक एसे का दर्जा मिला हुआ है। इनका जन्म कहाँ हुआ है? पोरबंदर में। कहाँ? कौन स्टेट में? गुजरात स्टेट में। कौन स्टेट में? गुजरात स्टेट में। स्टेट मीन समझते हैं? राज्य होता है। और इस राज्य में यह एक जगह है पोरबंदर, वहाँ पर इनका जन्म हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से एक्सप्लेनेशन है। जब इसका मतलब समरी है। समरी का मतलब होता है सारांश। एक ऐसा आपके लिए इतना ही इसमें लिखा गया है। हालांकि आपका इसमें से कोई पॉइंट ऐसा नहीं है कि छूट गया है। आपके किताब का सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट डाला गया। कुछ कुछ है जो नहीं डाला गया है, तो वह आपको इसके पढ़ने से मैनेज हो जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा। लिखा हुआ है, he ran many movements against the British with the help of truth and violence. मूवमेंट्स का मतलब होता है, इस मूवमेंट्स का मतलब होता है आंदोलन। क्या होता है? आंदोलन। ध्यान से सुनिएगा, आंदोलन। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है चंपारण मूवमेंट्स, यानी कि चंपारण सत्याग्रह। नहीं, पर आप तो सुनते हुए है कि चंपारण का सत्याग्रह क्या था, नहीं था, है कि नहीं? तो यह एक मूवमेंट का हम पिक्चर यहाँ पर डाल दिए हैं। आपको यह पिक्चर डालना अच्छा लगता है या नहीं, ये कमेंट करके बताइएगा कि पिक्चर डालने से आपको सहूलियत मिलती है कि नहीं मिलती है। लिखा हुआ है कि ही रन मेनी मूवमेंट्स, यानी कि वह बहुत सारे आंदोलन किए अगेंस्ट द ब्रिटिश, यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ, विथ द हेल्प ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, यानी कि वह बहुत सारे आंदोलन किए अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन सारा का सारा एक क्या था? सच्चाई पर था और अहिंसा से था, हिंसा से नहीं था। अहिंसा का मतलब होता है कि बिना विवाद के, बिना झगड़ा के अपना आंदोलन किए और शांतिपूर्वक किए। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, सच्चाई के साथ मेरा प्रयोग। इसका हिंदी क्या होगा? सच्चाई के साथ मेरा प्रयोग।
क्या होगा? सच्चाई के साथ मेरा प्रयोग। यह एक ऑटोबायोग्राफी है, लिखा हुआ इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। देखिए, ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है स्वयं का कथा, बायोग्राफी का मतलब होता है कथा यानी कि जीवनी, और ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है स्वयं का जीवनी। तो यह लिखा भी इन्हीं के द्वारा गया है, ऐसा नहीं है कि इनको लिखने वाला कोई और था, क्योंकि ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है कि वैसा बायोग्राफी जो अपने बारे में खुद लिखता है। तो आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कि महात्मा गांधी जी का ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? ऑप्शन में डाल देगा बहुत सारा, उसमें से एक ऑप्शन रहेगा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, तो आपको यह आंसर मारना है। आगे ध्यान से सुनते रहिएगा, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर लिखा हुआ है इन दिस एक्सट्रैक्ट, इस कहानी का निचोड़ यह है, इस कहानी में यह निचोड़ है, महात्मा गांधी हैज शोन, महात्मा गांधी हैज शोन, महात्मा गांधी हैज शोन दैट इंडियन सिविलाइजेशन इज बेटर दैन वेस्टर्न सिविलाइजेशन। इस ऐसे का निचोड़ यह है, इस निचोड़ ऐसे में यह बोलना चाहते हैं महात्मा गांधी जी कि जो हमारा इंडियन सिविलाइजेशन है यानी कि भारतीय सभ्यता है, हमारा भारतीय जो सभ्यता है यह बेटर दैन वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यह पश्चिमी सभ्यता से बहुत बेहतर है, यानी कि बहुत अच्छा है। पश्चिमी सभ्यता मीन्स क्या? यूरोपियन। आप तो पढ़े ही होइएगा यूरोपियन की, यूरोप के बारे में तो आप पढ़े ही होइएगा, ना पढ़ने का तो सवाल ही नहीं उठता है। अब वेस्टर्न सिविलाइजेशंस यानी कि हमारा जो भारतीय सभ्यता है यह यूरोपियन सभ्यता से क्या है? बहुत ज़्यादा बेहतर है। आगे बोलते लिखते हैं कि ही सेज दैट आवर सिविलाइजेशन कैन नॉट बी बीटेन इन द वर्ल्ड बिकॉज वी, यह कहते हैं कि हमारा जो सभ्यता है इसको पूरे वर्ल्ड में कोई भी नहीं मात दे सकता है या नहीं कोई इसको हरा सकता है। क्यों नहीं हरा सकता है? क्योंकि यह लिखा हुआ है बिकॉज, क्योंकि वी आर फॉलोइंग द पाथ दैट आवर एंसेस्टर्स मेड फॉर अस। कहते हैं कि हमारा जो सभ्यता है इनको पूरे दुनिया में कोई भी नहीं मात दे सकता या कोई नहीं हरा सकता है। क्यों नहीं हरा सकता है? क्योंकि हम अपने पूर्वजों के द्वारा बनाए गए रास्ते पर चलते हैं, इसीलिए हमारा सभ्यता पश्चिमी सभ्यता से बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। आगे क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर अब इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का ये भी पार्ट है। गांधी जी एक लाइन बोलते हुए हैं, गांधी जी सेज दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। रेस्टलेस बर्ड, रेस्ट का मतलब होता है शांत, विराम, और रेस्टलेस का मतलब होता है अशांत, विचलित, यानी कि जो क्या है, विचलित हो, अशांत हो। बर्ड यानी गांधी जी कहते हैं कि जो यह माइंड है ना, दिमाग, जो हमारा यह छोटा सा दिमाग है 250 ग्राम का, चाहे जितना का भी हो, यह एक रेस्टलेस वर्ड यानी कि अशांत चिड़िया है। द मोर इट गेट्स, यह जितना चाहता है, मोर इट वांट्स, जैसे इसको जितना गेट्स मीन्स मिलना होता है, इसको जितना मिलता है यह उतना ही चाहता है। एंड रिमेन अनसेटिस्फाइड, लेकिन फिर भी वह क्या रहते हैं? असंतुष्ट रहते हैं। कहने का मतलब महात्मा गांधी जी कहते हैं कि हमारा जो दिमाग है वह एक रेस्टलेस बर्ड यानी कि अशांत पक्षी है। इसको जितना मिलता है और वो आगे पाने का मन चाहता है, इसीलिए यह फिर भी कितनों मिलने के बाद भी यह अनसेटिस्फाइड रहता है। अनसेटिस्फाइड का मतलब हो गया असंतुष्ट रहता है। क्या रहता है? असंतुष्ट रहता है। हमारा हिंदी थोड़ा गड़बड़ है, अगर कुछ क्या इसमें गड़बड़ी हो तो आप उसको मैनेज कर लीजिएगा, समझ में आना चाहिए। लिखा हुआ है सो वी शुड नॉट इंडल्ज इन आवर पैशन, इसलिए हम अपने पैशनों में,
अपने पैशन में, यहाँ पर हम यहाँ लगाए हुए हैं, ध्यान से सुनिएगा, अपने पैशन में और अपने सक्सेस के चक्कर में इतना इंडल्ज न हो जाए कि हमारा जो व्यक्तित्व है वह खतरे में आ जाए, यानी कि हमारा जो सामान्य जीवन है वह खतरे में आ जाए। यहाँ तक रहने देते हैं। वीडियो मेरे ख्याल से 10 मिनट का हो गया होगा, इससे ज़्यादा भी हो गया होगा। यदि आपको यह पिक्चर, यह पीपीटी बनाने का तरीका या पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके कोई सुझाव है तो वो दीजिए। इसका नेक्स्ट पार्ट है जो हम नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे। यदि आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मिलते हैं जल्दी ही।